Hello guys. In this lecture we are going to talk about the path of the charge particle in the uniform magnetic field. If you move the charge in the uniform magnetic field, it experiences the force that I know. Now we are going to talk about what will be its path. हम उसके path के बारे में बात करेंगे. So basically I know that कि whenever the charge particle move in the magnetic field, the force experienced by it is QVB sine theta, where q is the charge of that particle, v is the velocity of that particle with which it is entering into that particular field, b is the magnetic field in which that charge particle is trying to move, and theta is the angle between v and b, velocity of the particle and b. तो सबसे पहले केस वन के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द केस वन? ठीक है ना, केस वन. What is the case one? In the case one, basically we are considering theta is equal to, basically ये सारी जो चीजें होंगी ये तो कांस्टेंट होगी. The path completely will be depend upon the theta. जैसे थीटा चेंज होगा पाथ चेंज होगा. ठीक है ना. सो उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है वेन एवर यू चेंज द थीटा. तो ठीक है ना, वेक्टर फोर्स बदल जाता है. जैसे वेक्टर फोर्स बदल जाएगा द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल चेंज, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सॉरी डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विल चेंज. सो थीटा के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले थीटा, अगर थीटा 0 और 180 डिग्री है, ठीक है ना, थीटा अगर 0 और 180 डिग्री, इसका मतलब v और b 180 डिग्री है. तो अगर b और v के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है, एट दैट टाइम f बार बिकम्स 0 बिकॉज साइन थीटा बिकम्स 0. ठीक है ना, साइन थीटा बिकम्स 0, तो f बार बिकम्स 0. f बार बिकम्स 0, इसका मतलब देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स. देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, समझो ठीक से, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स. इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है ना, क्योंकि जिस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगा, बिकॉज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज ट्राइंग टू चेंज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. सो देयर विल बी नो चेंज बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है. ठीक है ना. सो इट विल कंटिन्यू इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ. सो v विल बी कांस्टेंट, v विल बी कांस्टेंट, v बार विल बी कांस्टेंट. देयर विल बी नो चेंज इन द पार्टिकल. ठीक है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा. अब केस 2 के बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द केस 2. सो केस 2 के बारे में बात करते हैं. व्हाट हैपेंस इन द केस 2? ठीक है, व्हाट हैपेंस इन द केस 2, समझो ठीक से. ओ सॉरी, या एक्सट्रीमली सॉरी, या. सो व्हाट हैपेंस इन द केस 2, समझो ठीक से. केस 2 में क्या होता है? केस 2 में सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कंसिडर करके चलो. थीटा इज इक्वल टू, ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है, समझना ठीक से. 90 डिग्री, इसका मतलब पार्टिकल इज ट्राइंग टू एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. पार्टिकल इज ट्राइंग टू एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी एफ बार इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है ना, एफ बार इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा मुझे. ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. तो उसमें से साइन थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू 90, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सो क्यू वी बी मिलेगा. इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पे देखो, Q इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट. अगर ये तीनों कांस्टेंट है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एंटरिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं, एंड Q इज कांस्टेंट. अगर ऐसे है तो इसका मतलब F इज कांस्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब पहली केस क्या हुई, इसमें क्या हुआ, कांस्टेंट फोर्स है. ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स है. और दूसरा हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B. V एंड B के प्लेन को परपेंडिकुलर, इसका मतलब वो V को भी परपेंडिकुलर है एंड B को भी परपेंडिकुलर है. सो परपेंडिकुलर टू V, यानी लीनियर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है. ये सिनारियो मैंने कहीं पे देखा हुआ है. कांस्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी. फोर्स, कांस्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द लीनियर वेलोसिटी, ये मैंने कहां पे देखा है? ये मैंने देखा है सर्कल में. अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो उसकी डायरेक्शन ये है, v बार लीनियर वेलोसिटी, लेकिन उस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में. दैट फोर्स वी कॉल इट एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, समझो ठीक से, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड विल एक्वायर द सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा. If theta is equal to 90 degree, direction between angle between the V and B is 90 degree, then the force the charge will acquire the direction as a path as a circle. तो सर्कुलर पाथ है. अब इस केस में सबसे अलग अलग चीजें देखते हैं. इस केस में सबसे पहली बात, द डायरेक्शन सर्कुलर पाथ, ये तो कंफर्म हो गया. तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है?
द मैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv² अपॉन r इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ द सॉरी हमारा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना है, q इंटू वी इंटू बी, परपेंडिकुलर है तो स्क्वायर और ये v कट गया, तो r विल बी इक्वल टू, देखो ठीक से, r विल बी इक्वल टू mv अपॉन qb। ये होगा रेडियस ऑफ दैट पाथ, ये होगा रेडियस ऑफ दैट पाथ। इसमें से एम क्यू एंड बी अगर कांस्टेंट मैं कंसीडर करता हूं तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना बड़ा सर्कल तैयार होगा, जितनी कम वेलोसिटी होगी उतना कम सर्कल, छोटा सर्कल तैयार होगा, ठीक है ना। तो सर्कुलर पाथ विल बी लार्जर इफ द वेलोसिटी इज लार्जर। इसके थोड़े से अलग अलग सिनारियो देखते हैं। r इज इक्वल टू m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। ये mv क्या हुआ, मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। तो यहाँ पे p डिवाइडेड बाई क्यू बी कर सकते हैं, यस p डिवाइडेड बाई क्यू बी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि अगर ये वाला जो सिनारियो है, इस सिनारियो में अगर मोमेंटम को मैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ दैट पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास चार्ज मूव हो रहा है, सो इट इज इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू क्यू इंटू कैपिटल वी इंटू m. What is that capital V? Capital V is nothing but the potential difference through which it is moving. चार्ज को मूव कैसे किया जाता है, how do we move the charge? सिंगल चार्ज को मूव थोड़ी ना ऐसे बैट से मारा जाता है, it is moved by using the potential difference. जितना ज्यादा potential difference उतने ज्यादा velocity, जितना कम potential difference उतनी कम velocity. So मुद्दा ये है, it will try to move over the potential difference. So Q into V into m, ये वाला जो फॉर्मूला डिवाइडेड बाय QB, ये फॉर्मूला अगेन रेडियस का। तो ये रेडियस के फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग तरीके से तैयार किए हुए रेडियस के फॉर्मूला से। तो बेसिकली सर्कल तैयार करेगा एंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी इक्वल टू दिस, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू दिस। अब उसके बाद अगर रेडियस तैयार कर रहा है, समझो ठीक से, रेडियस तैयार कर रहा है तो उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। सो t इज इक्वल टू 2 पाई r, इतना डिस्टेंस कवर करता है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। तो 2 पाई, रेडियस कितनी है अपने पास, m इंटू वी डिवाइडेड बाय v इंटू क्यू इंटू बी, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला। सो वी कट जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2 पाई m अपॉन क्यू इंटू बी, ये मिलेगा मुझे टाइम पीरियड थ्रू विच इट इज मूविंग। सो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है। उसके बाद और एक चीज करके देखते हैं, एंगुलर, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ओमेगा इज इक्वल टू, सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 2 पाई बाय कैपिटल टी। सो 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो 2 पाई कट जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। सो टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, यू कैन लुक एट इट, ऊपर वाले के साथ देखे, क्यू इंटू बी डिवाइडेड बाय एम मिलेगा मुझे, खत्म। ये क्या मिला मुझे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिली मुझे, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर स्पीड भी कहा जा सकता है, टू बी प्रिसाइज एंगुलर स्पीड। सो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड मिली मुझे। उसके बाद कैपिटल टी इज इक्वल टू, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ट्राई करके देखते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, सो एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी। सो 1 अपॉन कैपिटल टी यानी क्या मिलेगा मुझे, ऊपर कैपिटल टी मेरा पास आ गया है। सो 1 अपॉन कैपिटल टी मीन्स क्या मिलेगा, क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ये देखो कि टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड। इसका मतलब दो चार्जेस अलग अलग स्पीड से भी अगर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करते हैं तो उनका टाइम पीरियड सेम रहेगा, ठीक है ना, यानी दोनों रेवोल्यूशन सेम टाइम पीरियड में कंप्लीट करेंगे। हाँ, बस उनकी वेलोसिटी अगर कम ज्यादा है तो उनका सर्कल बड़ा छोटा होगा, सर्कुलर पाथ जो होगा वो बड़ा छोटा होगा, लेकिन टाइम पीरियड उनका सेम रहेगा बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। इसका मतलब अगर सेम चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लो, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम स्पीड से परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर घुसते हैं, सॉरी अलग अलग स्पीड से अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड घुसते हैं तो उनका सर्कल अलग अलग होगा, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एग्जैक्टली सेम होगा, यानी सेम सर्कुलर पाथ जो होंगे, सर्कुलर पाथ जो है वो सेम टाइम पीरियड में खत्म करेंगे, सर्कुलर पाथ जो है वो सेम टाइम पीरियड में खत्म करेंगे। सो दैट इज द सेकंड केस। थर्ड केस कंसिडर करके चलते हैं, केस 3 कंसिडर करके चलते हैं कि एनी रैंडम थीटा, ना 90 है, ना 0 है, ना 180 है, रैंडम थीटा है।
ठीक है ना। सो रैंडम थीटा है। सो रैंडम थीटा के बारे में अगर हम बात करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो इस पर्टिकुलर रैंडम v वेलोसिटी से घुसता है, v वेलोसिटी से घुसता है, तो उसके दो कंपोनेंट्स तैयार हो जाते हैं। वन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वन अनदर वन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। सो कंसिडर करके चलो, ये जो है ये परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ये सॉरी पैरेलल, ऐसे पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो इफ द चार्ज एंटर्स विथ वेलोसिटी v विथ द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करके चले, सो विथ एन एंगल थीटा विथ द मैग्नेटिक फील्ड को थीटा एंगल करके अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है, तब उसका पाथ क्या होगा, समझो ठीक से, तब उसका पाथ क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट मुझे पता है सर्कुलर पाथ तैयार करेगा, सर्कुलर पाथ तैयार करेगा, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ तैयार करेगा। एंड पैरेलल कंपोनेंट के बारे में हमें पता है कि पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो लीनियर पाथ तैयार करेगा, LINEAR, लीनियर पाथ, यानी वो चेंज नहीं होता है, सीधा जाता है, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन द लीनियर डायरेक्शन, यानी पैरेलल डायरेक्शन। सो पैरेलल जो है वो लीनियर पाथ तैयार करेगा। अब लीनियर पाथ भी है, सर्कुलर पाथ भी है, इसका मतलब चार्ज जो है वो सर्कुलर भी घूम रहा है और स्ट्रेट भी जा रहा है, तो इट इज अ लाइक दिस, ऐसे 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 स्प्रिंग जैसा पाथ करता हुआ जाएगा, ठीक है ना, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है ना, इफ यू कैन इमेजिन इन द 3D। तो ये जो पाथ होता है इसे कहा जाता है हेलिकल पाथ, उसे क्या कहा जाता है, हेलिकल पाथ कहा जाता है, ठीक है ना, हेलिकल पाथ कहा जाता है। सो अब अगर ये हेलिकल पाथ है तो यहाँ पे अगेन वी नो दैट अगर हेलिकल पाथ है तो क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगी, r विल बी इक्वल टू m इंटू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अभी इमीडिएटली कर देता हूँ, ये पैरेलल पाथ है, ये थीटा एंगल है, तो v पैरेलल क्या होगा, v कॉस थीटा होगा, बाद में आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, और परपेंडिकुलर क्या होगा, v साइन थीटा होगा, ठीक है ना, v साइन थीटा होगा। अब नीचे एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी आएगा, ठीक है ना। सो बाकी बाकी सारी चीजें सेम ही होंगी, बस v की जगह पे v कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, सॉरी साइन थीटा लिखना पड़ेगा। सो एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी, यू हैव टू गो विद दिस, यू हैव टू गो विद दिस, ठीक है। सो उसके बाद टी और एफ के बारे में तो कोई चिंता नहीं है, टी और एफ के बारे में। सो टी के बारे में अगर बात करें तो ये तो इस पे डिपेंड ही नहीं होता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होता, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी एज इट इज, यानी एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए उसको सेम टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये वैसे ही फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई लोचा नहीं है, ओमेगा के बारे में भी कोई लोचा नहीं, सो नथिंग इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी बेसिकली, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग्स। अब और एक पार्ट आता है हेलिकल पाथ के लिए, उसे कहा जाता है पिच, PITCH, पिच, ठीक है ना, पिच आता है। सो व्हाट इज मीन बाय पिच, पिच जो होता है इसका मतलब यह है कि हेलिकल पाथ यानी वो स्ट्रेट भी जा रहा है, इट इज मूविंग स्ट्रेट एज वेल, ठीक है ना। तो हेलिकल पाथ कवर करते करते उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आते ही खट करके वो बाहर निकल जाएगा, जो देयर विल बी नो फोर्स। सो ये जो पिच होता है, दैट पिच इज गिवन बाय P is equal to, pitch is the linear distance covered while performing the helical motion, ठीक है ना। So P is equal to, यानी distance covered है, P is the distance covered, so V parallel into capital T, V parallel, so V parallel मुझे पता है, V parallel is nothing but V cos theta into T की वैल्यू पता है मुझे, what is T, 2 pi m upon B cube, so 2 pi m upon B cube, so ये होगा आपका pitch, this will be your pitch, this will be your pitch, yani distance covered while performing the helical motion, linear distance covered while performing the helical motion. So these are the three scenarios we need to consider when we are talking about the path of a charge when it enters into a magnetic field with uniform velocity into the uniform magnetic field. Okay, so this is about the force. Next lecture we will start with the field. Thank you.